ओके, सो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक जो भी डिस्कस किया था दैट वाज मेनली फोकस्ड ऑन एप्रोप्रिएशंस एंड चार्ज। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर लिख देता हूँ कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने एप्रोप्रिएशंस एंड चार्ज का मतलब समझा था। ओके, you remind me of giving the books, of giving the videos. Okay, otherwise I'll forget. तो हमने दो चीज के बारे में डिस्कस किया था। एक तो था इंटरेस्ट ऑन लोन एंड दूसरा था रेंट पेबल टू अ पार्टनर। तो ये दो चीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने बाकी चीजों के बारे में डिस्कस किया था जो चीज पार्टनर्स को मिलता है, which are basically appropriations, right? Like interest on capital, commission, salary, right? तो ये सब क्या होता है? ये सब भी पार्टनर्स को मिलता है, ये सब भी पार्टनर्स को मिलता है, राइट? बट ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग एप्रोप्रिएशंस बोलते हैं, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। है कि नहीं? बहुत बार इन चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ है, लास्ट जितना भी क्लासेस हुआ है। ये हमारा क्या है? हम मतलब फर्म के लिए ये खर्चा क्या है? क्या है भाई ये खर्चा फर्म के लिए? एप्रोप्रिएशंस है, अनलेस अदरवाइज मेंशन। इसका मतलब क्या है? अगर डीड में ना लिखा हो तो, डीड में अगर लिखा हुआ है कि चार्ज है तो चार्ज है। और ये भी खर्चा ही है जो कि पार्टनर को ही देना पड़ता है, हालांकि तब पार्टनर को पार्टनर नहीं माना जाता। बट ये जो खर्चा है इनको क्या बोला जाता है? चार्ज। व्हिच मींस हमें देना ही होगा, फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट्स है कि नहीं है। ये इसके बारे में डीड में लिखा हुआ है कि नहीं है फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा चार्ज रहेगा। बट इनके बारे में चाहे लिखा हो या सॉरी गलत बोल रहा हूं, इसके बारे में अगर मान लो कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम हमेशा क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशंस। और अगर पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है कि ये हम चार्ज मानेंगे तो चार्ज ही मानेंगे। आज हम लोग पहले तो हम लोग क्या समझेंगे? आज हम लोग पहले जर्नल एंट्रीज समझने वाले हैं इन सब का। ये जो पार्टनर्स को मिलता है ना, सुनो क्या बोल रहा हूं, ठीक कर रहा हूं मैं। ये जो पार्टनर्स को मिलता है ना, इसका जर्नल एंट्रीज आज हम लोग सीखेंगे पहले, एंड देन वी विल गो अहेड इन अंडरस्टैंडिंग कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। ओके तो एक चीज समझना, हाँ, कि पहले ना हम लोग इसका जर्नल एंट्री समझेंगे, ठीक है? हालांकि ओके इसका तो मैंने जर्नल एंट्री लिखवा ही दिया था, तो इसको गोली मारते हैं। इसके बारे में हम लोग कोई आज डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। जर्नल एंट्रीज वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी इसका लिख भी लिया था समझ के। हम लोग आज जो एप्रोप्रिएशंस है ना, इनका जर्नल एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो समझने वाले हैं। लास्ट क्लास में जर्नल एंट्रीज लिखवाया था ना मैंने उन दोनों का। चलो मुझे एक चीज बताओ, जर्नल एंट्रीज तो लिखेंगे, मुझे एक चीज बताओ, ये क्या है? खर्चा है ना, और इन खर्चों को क्या बोला जाता है? एप्रोप्रिएशन। खर्चा चाहे कोई भी हो, एप्रोप्रिएशंस हो, उनको बोल के भाई ठीक नहीं किया जा सकता। तो सुनो, चाहे कोई खर्चा एप्रोप्रिएशन हो या चाहे कोई खर्चा चार्ज हो, खर्चा अगर है तो उसको कहां से उठाया जाएगा? प्रॉफिट से। प्रॉफिट से तो खर्चा उठाया जाता है, राइट? सिमिलरली ये जो पार्टनर्स रिलेटेड खर्चा है जिनको हम एप्रोप्रिएशंस कहते हैं, ये कहां से उठाया जाएगा? प्रॉफिट से उठाया जाएगा। सताक्षी सुनना 50% भी समझ जाओ ना तो बहुत मतलब बहुत कुछ है। तो मैं एक चीज कहता हूं, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था
कि ये जो एप्रोप्रिएशंस है ना, ये जो पार्टनर्स रिलेटेड खर्चा है, इनको कहां से उठाया जाता है पता है? कौन सा प्रॉफिट से उठाया जाता है? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कैसे आता है भाई? कैसे आता है नेट प्रॉफिट? क्लास 11 में सीखा था ना। हर एक बिजनेस का खर्चा काटने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब कुछ काटने के बाद ना नेट प्रॉफिट आता है। मुझे बताओ तो नेट प्रॉफिट कौन सा अकाउंट निकालता है? बता सकते हो क्या? मैं आई वुड एक्सपेक्ट यू पीपल टू आंसर। ममता, सुनीता, आंसर। नेट प्रॉफिट कौन सा अकाउंट निकालता है? कौन सा अकाउंट निकालता है नेट प्रॉफिट? क्लास 11 का कंसेप्ट है। कौन सा अकाउंट? ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा अकाउंट निकालता है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट कौन सा अकाउंट निकाल देता है तुम्हें? पीएनएल अकाउंट। ठीक है, सुनो, पीएल अकाउंट का कौन सा साइड में नेट प्रॉफिट आता है? इस साइड में ना। तो ये जो नेट प्रॉफिट आता है, तब तो तुम कैपिटल में जाके इसको ट्रांसफर कर देते थे, बट अभी नहीं कर सकते थे। अभी हम क्या करेंगे? इसको कहां पर ट्रांसफर करेंगे? पीएल एप्रो में। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। तो यहां पर लिखना पड़ेगा टू पीएल एप्रो अकाउंट। तो मैंने ये भी चीज डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में कि जिसको प्रॉफिट्स मिल रहा होता है वो क्रेडिट होता है। हमेशा याद रखना, जो रिसीविंग एंड में होगा उसको तो खुशी होगा ना कि उसको प्रॉफिट्स मिल रहा है। तो जिसको प्रॉफिट्स मिल रहा होता है वो क्रेडिट होगा, और जिससे जा रहा होता है वो क्या होगा? तो मुझे बताओ, प्रॉफिट्स किसको मिल रहा है? सुप्रतिम, किसको मिल रहा है प्रॉफिट्स? पीएल को मिल रहा है क्या? किसको मिलेगा प्रॉफिट साहब? अरे भाई वो तो बात का बात है। फिलहाल मुझे बताओ, प्रॉफिट्स जो पीएल अकाउंट ने निकाला, नेट प्रॉफिट जो निकाला, ये किसको मिलेगा? पीएल एप्रो को मिलेगा। और कहां से जा रहा होगा ये प्रॉफिट्स? पीएल से, बिकॉज उसने निकाला था। तो वो बोलेगा टाटा जाओ, मेरे से जाओ, और पीएल एप्रो बोलेगा थैंक यू फॉर गिविंग मी। तो मैंने क्या बोला था कि भाई जब भी प्रॉफिट्स आएगा क्रेडिट होगा, और जब भी प्रॉफिट्स किसी से चला जाएगा तो क्या होगा? डेबिट। लिखो सबसे पहला एंट्री, बिकॉज खर्चा उठाने के लिए प्रॉफिट्स आना जरूरी है ना। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? पहले हम पीएल अकाउंट से पीएल एप्रो में प्रॉफिट्स को ला रहे हैं। आ जा भाई प्रॉफिट, उसके बाद तेरे से हम ये खर्चा को उठाएंगे। तो क्या लिखेंगे? ट्रांसफर, हेडिंग लिखना, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएल टू पीएल एप्रो। पूरा भी लिख सकता हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एप्रोप्रिएशन। आज लिख लो, थोड़ा कष्ट करते। चलो सर, लिखते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। पीएल अकाउंट आने से क्या करेंगे? पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूरा लिखते हैं भाई, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना? ये जो जर्नल एंट्री पास किया गया है, दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पीएल एप्रो, फ्रॉम पीएल टू पीएल एप्रो। ओके सर। सर पीएल एप्रो में तो खजाना आ गया, अब क्या करें? अब क्या करें? एक्सपेंसेस उठाए ना, एक्सपेंसेस का नाम एप्रोप्रिएशंस, उसको उठाया जाएगा अब एक एक करके। चलो जर्नल एंट्री इसका पास करता है। बताओ क्या जर्नल एंट्री होगा इसका? मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या जर्नल एंट्री होगा इसका? ये खर्चा उठाना है हमें। ठीक है, सुन लो बात, किसको मिलता है ये सारा खर्चा? तीनों का तीनों किसको मिलेगा? पार्टनर्स। आज एक चीज ध्यान से सुन लो, पार्टनर्स को जब भी कुछ चाहिए होता है ना, उसको पैसा नहीं चाहिए। वो रादर क्या चाहता है कि उसका जो कैपिटल है वो क्या हो जाए?
वो क्रेडिट हो जाए, वो बढ़ जाए। कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब क्या है? वो मालिकाना उसका और बढ़ गया, उसका हक उस बिजनेस में और बढ़ गया। अगर तुम्हें किसी फर्म से पैसा उठाना है तो किस बेसिस पे पैसा उठाओगे बताओ? मान लो तुम कोई एक फर्म का पार्टनर हो, तुम्हें फर्म से पैसा उठाना है, किस बेसिस पे तुम फर्म से पैसा उठाओगे? मान लो तुम पार्टनर हो, तुमने आके मुझे बोला, मैं अकाउंटेंट हूं, कि मुझे पैसा चाहिए, उठाना है कुछ पैसा, तो मैं ऐसे ही दे दूं? नहीं, तो क्या देखूंगा मैं देखूंगा कि तुम्हारा कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस दिखा रहा है। भाई बैंक में पैसा उठाने जाते हो ना, तो अगर बैंक में तुम्हारा पैसा पड़ा हुआ ही नहीं रहेगा तो क्या उठा सकते हो? नहीं। सिमिलरली अगर तुम्हारा कैपिटल अकाउंट में कुछ बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है तो क्या तुम बिजनेस से पैसा उठा पाओगे? सुन लो बात, कोई भी ओनर बिजनेस से अगर उसको पैसा उठाना है, पहले उसका कैपिटल में बैलेंस पड़ा हुआ रहना चाहिए, तो ही वो उठा सकता है, नहीं तो नहीं। और कैपिटल में बैलेंस पड़ा रहने का मतलब है कि कैपिटल में उसका क्रेडिट बैलेंस कितना है। जितना क्रेडिट बैलेंस, उसका उतना हक बिजनेस में है, और उतना ही वो उठा सकता है। हालांकि सब तो एक साथ नहीं उठाया जाता। तो चलो एंट्री पास करते हैं। हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैप अकाउंट डेबिट। ठीक है, बाय द वे इसको हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, नेचर बताओ। क्लास 11 का कंसेप्ट भूलेंगे नहीं हम। क्यों डेबिट कर रहे हैं इसको? एक्सपेंस, या तो था ना एक्सपेंस भरने से, तो इसलिए ओके। यहां पर मैं ना कमीशन भी सेम एक ही साथ कर देता हूं मैं। अगर सैलरी होगा तो वो भी सेम डेबिट ही होगा, ठीक है। एंड टू क्या होगा? क्या क्या क्या? अरे किसको मिल रहा है? ये तीनों किसको मिल रहा है? तो अभी तो डिस्कस किया। अगर उसको मिल रहा है इसका मतलब क्या? कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए? बढ़ेगा। आ गया ना? उसका कैपिटल में खजाना आ गया ना? कल को मत, ठीक है, मुझे एक चीज क्लैरिटी देना है तुम लोगों को, ये बिकॉज बहुत डाउट रहता है। सुनो, अब पार्टनर्स को अगर मैं बोलूं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, हाँ या ना? दिया गया ना? चलो बहुत बढ़िया। बट क्या उसको इन द फॉर्म ऑफ कैश मिला है क्या? वो नहीं, पैसा तो नहीं मिला, सिर्फ उसका अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो पैसा अगर उसको उठाना है तो अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा बता सकते हो? इसको डेबिट किया जाएगा, नहीं तो ड्राइंग्स को डेबिट किया जाएगा। एक्चुअली इसको ही कर सकते हैं डेबिट, ये पहले क्रेडिट हुआ था ना, अब इसको डेबिट किया जाएगा। एंड टू क्या होगा? फर्म से क्या चला जाएगा? तो टू कैश, या इसको मत लिखो, ये तो ऐसे में दिखा रहा हूं, टू कैश एंड बैंक। मतलब मेरा अकाउंट में पहले पैसा आया और उसके बाद पार्टनर को जब मन चाहेगा वो उठाएगा, तो जब वो उठाएगा तब ये एंट्री होगा। तो इसको फिलहाल डिस्कस नहीं करते, जस्ट बोलना था तो बोल दिया, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको डेबिट क्यों किया था? एक्सपेंस। और ये तो क्लास 11 से सीखते आ रहे हो, एक्सपेंस को अगर जन्म देते हो तो उसको बंद भी करना होता है। क्लास 11 में तुम लोगों ने सीखा था एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, पीएल में। ये जो खर्चा है इसको कहां पर ट्रांसफर करोगे? पीएल अप्रूव, बिकॉज ना तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है ना तो ये इनडायरेक्ट, मतलब ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है ही नहीं। तो थर्ड जो एंट्री आएगा वो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ एप्रोप्रिएशंस टू पीएल अप्रूव। खर्चा को हमेशा बंद किया जाता है। अब ये मत बोलना सर हमने क्यों पीएल नहीं लिखा। अरे भाई पीएल कैसे लिख सकते हो, थोड़ी ना ये चार्ज है। पीएल में तो चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है, ये तो अप्रोप्रिएशन है। हाँ क्या चीज? हाँ लिख रहे हैं,
पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगा, पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट, एंड टू क्या हो जाएगा, ये सब डेबिट था ना, टू आईओसी सैलरी जो भी है इसको हम बंद कर देंगे, बस खत्म, बस खत्म। अब सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने जा रहा हूं। मैं अब थोड़ा तुम लोग को अमाउंट से समझाता हूं, ठीक है। ये एंट्री क्या था भाई, एक बार बताओ, ये एंट्री क्या था, ट्रांसफर ऑफ व्हाट, नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएल टू, मान लो ये 1,00,000 था, मैं अमाउंट लिख रहा हूं, तुम लोग मत लिखो, नेट प्रॉफिट हमारा 1,00,000 था, ठीक है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, या फिर जो भी है, मान लेते ये हमारा था 40,000, ठीक है। तो यहां पर भी जो अमाउंट आएगा कितना आएगा, यहां पर भी 40, मतलब इसको बंद कर रहे हैं ना, तो 40 ही तो होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब भी कोई अकाउंट क्रेडिट होगा, पर्टिकुलरली इनकम लॉस रिलेटेड अकाउंट, क्रेडिट होने का मतलब उसके पास प्रॉफिट्स है, और डेबिट होने का मतलब प्रॉफिट्स चला जा रहा है, ठीक है। मुझे एक चीज बताना तुम लोग, पीएल एप्रो कितना बार क्रेडिट हुआ है, बताओ मुझे, पीएल एप्रो यहाँ पे देख के बताओ कितना बार क्रेडिट हुआ है। एकदम स्टार्टिंग में क्रेडिट जब हुआ था कितना से हुआ था, 1,00,000, उसके बाद और क्रेडिट हुआ है क्या, हुआ है नहीं। ओके, तो सर पीएल एप्रो एक ही बार क्रेडिट हुआ है 1,00,000 से, इसका मतलब क्या है बताओ, अभी बताया था मैंने, क्या है, पैसा मत बोलो, कितना प्रॉफिट्स आया है। तो मुझे बताओ राइट नाउ एट दिस मोमेंट पीएल एप्रो में कितने का प्रॉफिट्स है, 1,00,000। पीएल एप्रो डेबिट कितना बार हुआ है बताओ, एक ही बार ना, इसका मतलब क्या है, पैसा मत बोलो, प्रॉफिट्स जा रहा है, आया कितना था प्रॉफिट्स पीएल एप्रो के पास, और जा कितना रहा है। ओके, तो अब मुझे बताओ बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कितना बचा, तो ये 60 जो पीएल एप्रो में बचा ना, ये क्या बैलेंस बचा, क्रेडिट या डेबिट, भाई जो जीता उसका फिगर आएगा, क्रेडिट बढ़ा था, तो पीएल एप्रो में क्रेडिट बैलेंस बचा है कितना, इसका मतलब क्या, प्रॉफिट्स बचा या लॉस बचा है, प्रॉफिट्स, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट्स। तो सर पीएल एप्रो में जो अभी भी प्रॉफिट्स बचा हुआ है, इसको लेके पीएल एप्रो क्या करेगा, पीएल एप्रो बैठा रहेगा, भाई ये है किसका, पीएल एप्रो बोलेगा देखो भाई मैं इतना घमंडी हूं नहीं, आ जाओ पार्टनर ले लो मेरे से, आएगा ना, हो जाएगा। तो अगर पीएल एप्रो अपने से ये प्रॉफिट्स विदाई कर देगा तो पीएल एप्रो क्या होगा, डेबिट होगा। तो चलो लास्ट एंट्री पास करते हैं, क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ये जो फाइनल बचा ना सारा एप्रोप्रिएशन काटने के बाद, इसको डिविजिबल प्रॉफिट, बिकॉज ये पार्टनर्स में बट जाएगा, ठीक है। तो पीएल एप्रो को क्या किया जाएगा भाई, डेबिट, बिकॉज उसमें था अब चला जा रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, तुम लोग ऐसे कर देना, एंड मिलेगा किसको भाई, किसको मिलेगा, और मैंने पहले ही बता दिया था पार्टनर को जब भी कुछ मिलता है उसको पैसा नहीं चाहिए होता है, उसको क्या चाहिए होता है, कैपिटल को मेरा क्रेडिट कर दो। तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सर किस रेशियो में, ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म है ना, एक पार्टनर तो होगा नहीं, 2-3 होगा,
तो जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। हम लोगों ने जो ये चार या पांच चार जर्नल एंट्रीज समझा, सुनना गर्ल्स, हम लोगों ने जो चार जर्नल एंट्रीज समझा वो चार एक्चुअली चार नहीं है, उसमें और एक चीज आ सकता है कि बिल्कुल मतलब आएगा ही आएगा। तो उसको भी चलो लेके चलते हैं, देखते हैं उसका भी ट्रीटमेंट कैसा होता है। सर क्या है वो, लिखो ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स। ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स। सुनना, ये जो लिखा है तुमने यहां से एक एरो मार्क करो, लिखो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट, कंफ्यूज मत हो मिथिल, अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। यहां पर नहीं लिखा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। मैंने पहले यहां पर क्या लिखा है तुम लोगों को कि अब हम क्या समझने जा रहे हैं, अब हम जर्नल एंट्री समझने जा रहे हैं। क्या चीज का, बट मैंने थोड़ा पॉज किया, मैंने बोला सुन लो, ये समझोगे, श्योर समझोगे, बट उससे पहले जान लो ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अगेंस्ट। ओहो सर, दैट मींस आप अलग अलग करके समझाने वाले हो जर्नल एंट्री। बिल्कुल बात, लिखो ड्राइंग्स। सर आपने मतलब नहीं समझाया, समझा रहा हूं, अभी नहीं, थोड़ा बाद समझाऊंगा मैं। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पहले लिख लो, पहले इसका जर्नल एंट्री लिखते हैं हम लोग। हाँ, ड्राइंग्स क्या है वो तो पता ही है, वो क्लास 11 का कंसेप्ट है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जब होता है उसका जर्नल एंट्री होगा तुम्हारा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ब्रैकेट में लिखो दिस हैपेंस थ्रू आउट द ईयर, throughout the year this happens। ये किसका बात चल रहा है, क्या हो गया, लिख नहीं रहे हो या फिर डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट नहीं मतलब देख नहीं पा रहे हो। देखो मैंने क्या लिखा, ड्राइंग्स अगेंस्ट, नेक्स्ट डे से ना सामने बैठना, हालांकि नेक्स्ट डे यहां पर और नहीं आओगे। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, सुनना मैंने क्या बोला, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का जर्नल एंट्री क्या है, और ये जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स, हालांकि गारंटी नहीं बोल रहा हूं, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स ये बार बार होता है, बार बार पार्टनर करता है इसको। एक साल जब शुरू होता है, कहां से शुरू होता है और खत्म कब होता है, तो वो ये जो 12 महीना है ना, मान लो हर महीना वो कुछ ना कुछ उठा रहा है, या फिर इन एवरी क्वार्टर वो कुछ ना कुछ उठा रहा है। मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कभी भी एक बार नहीं होता है, वो बार बार किया जाता है। आगे जाके समझोगे इसके बारे में, होपफुली आज ही समझ लो। ओके, तो जब 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 पार्टनर ड्राइंग्स करेगा साल के बीच में, एंट्री क्या होगा, कैश। और मैं और एक चीज बोल देता हूं, ये एंट्री मल्टीपल टाइम्स हो सकता है जितना बार वो करेगा। यहां पर एरो देखे लिखो, बट ईयर एंड ड्राइंग्स नीड टू बी क्लोज्ड। तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा,
जब तुमने ड्राइंग्स का एंट्री पास किया भाई, ड्राइंग्स अकाउंट को क्या किया था, डेबिट। बट जब ईयर एंड आ जाएगा ना, तुमने अगर 4 बार ड्राइंग्स को डेबिट किया है, उन सबको ऐड करके ड्राइंग्स को क्या बोला जाता है, अलविदा। भाई तुम बंद हो जाओ, तुम बंद हो जाओ। और किसको डेबिट होना चाहिए, कैपिटल को। ये तो क्लास 11 में एक्चुअली हम लोगों ने इसको समझा ही था। देखो ड्राइंग्स का मतलब तो समझ में आता है ना, क्या है ड्राइंग्स, और वो चीज क्या पार्टनर का हक को कम कर देता है। जब भी ड्राइंग्स करते हैं पार्टनर का हक बढ़ता है या कम हो जाता है, तो अगर कम हो जाएगा तो कैपिटल अकाउंट को क्या होना होता है, डेबिट। बिकॉज कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट, कैपिटल घटने से डेबिट। तो यहां पर जितना बार वो ड्राइंग्स कर रहा था, हमने किसको डेबिट किया, अरे भैया सुनो सुनो गर्ल्स, इधर देखो, यहां पर जितना बार ड्राइंग्स हुआ हमने किसको डेबिट किया था, बट किसको डेबिट करना चाहिए था, कैपिटल को करना चाहिए था। एक्चुअल में देखा जाए कैपिटल डेबिट होना चाहिए ना, पर हमने तब नहीं किया। क्यों नहीं किया, हम ईयर एंड में इकट्ठा जाके करते हैं, दैट्स द रूल। तो ईयर एंड आया, अब ड्राइंग्स बोला सर जी किसको बोल रहा है, कैपिटल को, मेरा काम खत्म, मेरे को बंद कर दो और आप खुद डेबिट हो जाओ, ठीक है। तो ये एंट्री हो गया ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का। ओके ब्यूटीफुल। अब लिखो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। सर इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री पहले तो ये समझ लो, ये जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है ना, ये बार बार नहीं होगा भाई, ये एक ही बार होता है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स एक ही बार होगा। तो सर इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ठीक है ना। दोनों में कोई डिफरेंस देख पा रहे हो, पर दोनों का एंड रिजल्ट सेम है। यहां पर एंट्री पास क्या किया, सुनना, क्या पास किया, टू कैश, एंड यहां पर क्या किया, दोनों में कॉमन क्या है, ड्राइंग्स को काट दो, बचता क्या है, कैपिटल डेबिट टू कैश। तो यहां पर भी तो सेम ही है, ठीक है ना। बट यहां पर 2 स्टेजेस में चीज आएगा, यहां पर 2 स्टेजेस में नहीं, डायरेक्ट एंड। हाँ ये ईयर एंड में होगा, समझोगे, अभी तो समझाएंगे, जनरली तो एक ही बार होता है, समझ जाओगे ये क्या है ना, होपफुली आज ही समझ जाओगे। आज मैं सुबह समझा रहा भी था ये, ठीक है। अब सुनो एक चीज सुनना, अब हम पॉइंट पे आ रहे हैं। जब भी पार्टनर ड्राइंग्स करता है ना, फर्म जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा सकता है, प्रोवाइडेड अगर वो डीड में लिखा हुआ है तो। मतलब मान लो A B C 3 पार्टनर है और तीनों ने ड्राइंग्स किया है, तो फर्म जो है, फर्म इन तीनों के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर इसके बारे में डीड में मेंशन किया गया है तो ही। ठीक है द पॉइंट। अब ये जो इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगा इनका ड्राइंग्स के ऊपर, फर्म के लिए क्या है, ये खर्चा या इनकम, फर्म के लिए तो इनकम है ना, फर्म को पार्टनर से मिलेगा। ओके ठीक है। अब सुनना, हमारे पास ड्राइंग्स कितने टाइप का है, तो सर किसके ऊपर इंटरेस्ट फर्म चार्ज करता है, या दोनों के ऊपर इंटरेस्ट फर्म चार्ज करता है। फर्म स्टार दो और लिखो, फर्म चार्जेस
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तुम लोग फुल लिखो भाई, ओनली ऑन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। कारण अभी मत पूछना, कारण बाद में समझाऊंगा मैं, जब मैं इन दोनों को समझाऊंगा ना, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड कैपिटल, तब समझाऊंगा मैं। Firm charges interest on drawings only on drawings against profits. ओहो सर, दैट मीन्स इस ड्राइंग्स के ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बिल्कुल, आ जाओ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जर्नल एंट्री। सुनो सुनो सुनो, पार्टनर को जब कुछ मिलता है कैपिटल को क्या करते हो? पार्टनर को जब कुछ मिलता है कैपिटल को क्या करते हो? अरे भाई, पार्टनर को जब कुछ मिलेगा क्या करते हो? कैपिटल को क्रेडिट। और जब पार्टनर से कुछ छीन लिया जाएगा क्या करोगे? कैपिटल को। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है ये पार्टनर को मिल रहा है या उनसे छीन ले रहे हो? तो कैपिटल को क्या करोगे? क्या? अरे गौरव, ये 50-50 क्यों है भाई? ऐसा क्यों कर रहे हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर्म के लिए क्या है? इनकम। इनकम भरने से तो इसीलिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा। ठीक है, अब सुनो ना, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा क्या है अभी बताया, ये क्या है हमारा? और इनकम को बंद करने के लिए क्या किया जाता है? ट्रांसफर। कहां पर ट्रांसफर करोगे? पीएल अप्रो। तो पीएल अप्रो को करेंगे क्रेडिट और इसको करेंगे डेबिट। दोज हु आर सिटिंग एट द बैक, नो आई अंडरस्टैंड समटाइम्स इट्स नॉट विजिबल, तो वहां पर जाते हम लोग तो रोटेट करेंगे, देखते कितना वहां पर शायद देख ही पाओगे, क्योंकि वहां पर मैं प्लेटफॉर्म यूज करने वाला हूं, तो देखोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू पार्टनर्स, सॉरी, टू पीएल अप्रो अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रो अकाउंट। बस हो गया। So with this we complete all the journal entries. अब लिखो हेडिंग। अब एक एक करके हम लोग होल्ड लाएंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। जैसे कि तुम लोगों ने समझा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलता है, अब उनको निकाला कैसे जाता है वो चीज सीखोगे एक एक करके। हालांकि हर एक चीज को सीखना नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही सीखोगे। सैलरी, कमीशन, ये सब में निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा, वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तुमको। लिखो सब हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखो हेडिंग, लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखा पहले तो लिखो कॉपी में, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
In order to find out interest on capital, it is important that we have opening capital. It is important that we have opening capital. ठीक है? नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखा। नेक्स्ट लाइन में जाओ और जाके लिखो, in order to understand how to find out opening capital, लिखो, in order to understand how to find out opening capital, in order to understand how to find out opening capital, we must understand the different types of capital account. We must understand the types of capital account. भाई देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कैपिटल अकाउंट जो है उसमें क्लोजिंग बैलेंस आता है, ओपनिंग बैलेंस आता है, लेजर है ना आफ्टर ऑल, तो लेजर में तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आता ही आता है, क्लास 11 में देखा है तुम लोगों ने। तो जब तक ना तुम्हारे हाथों में, सुनना मैं एक बताता हूं, मान लो ये कैपिटल अकाउंट है, तुम लोग मत बनाना, मैं बताऊंगा, ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, इसमें बाई बैलेंस बीडी होगा, उसके बाद बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, एंड देन यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। क्वेश्चन क्या करेगा पता है, क्वेश्चन तुम्हें ये चीज दे देगा, बट अगर ये चीज दे देगा तुम्हें, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है, ईयर एंड में पार्टनर्स का कैपिटल, तो इससे तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा तुम्हें, तो तुमको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाए, उसको निकालने के लिए तुम्हें जानना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है वो उसको बनाने का क्या क्या टाइप्स है। लिखो नेक्स्ट लाइन, there are two ways of preparing capital account. There are two ways of preparing capital account. Number one, fluctuating capital method, and number two, fixed capital method. ये दो मेथड है जिसको यूज करके हम कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। दोनों का अलग अलग कंसेप्ट है, दोनों का अलग अलग थॉट प्रोसेस है। ओके, आज हम लोग यहां तक ही करेंगे, ठीक है, मतलब ये दोनों को समझेंगे। अरे सुन लो, इसमें टाइम लगेगा। लिखो, हेडिंग लगाओ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। लिखा, हेडिंग लिखा, और एक थोड़ा गैप छोड़ के एक लेजर बनाओ। सर ये क्या बना रहे हो, क्या चीज का,
कैपिटल का नेचर। तो सुनो ना, व्हेन फ्लक्चुएटिंग मेथड इज फॉलोड, तुम लोग झगड़ा कम करो दोनों, सिर्फ आपस में लड़ रहे हो जब से देख रहा हूं। When a fluctuating method is followed, only one account is prepared to maintain partners information। भाई कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है? पार्टनर का इंफॉर्मेशन को मेंटेन कराने के लिए तो बनाया जाता है ना। कैपिटल अकाउंट में सब पार्टनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। सर जी सुना क्या बोला मैंने? तो मैंने बोला कि अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड तुम लोग यूज कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाओगे जो कि ये है, और उसमें ही पार्टनर्स का सब कुछ मेंटेन करोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर बताओ फॉर्मेट। लिखेंगे सबसे पहले, मैंने पहले ही बताया था, जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है, जब भी बिजनेस में उसका हक बढ़ता है, उसका अकाउंट को क्या किया जाता है? क्रेडिट। तो ये जो क्रेडिट साइड है ना, ये मालिकाना साइड है। मालिकाना मतलब जब भी पार्टनर का मालिकाना बढ़ेगा इस साइड पे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मतलब स्टार्टिंग में क्या कुछ मालिकाना ऑलरेडी था जब साल शुरू हुआ? ओके सर। उसके बाद कभी कभार मालिक कुछ फर्दर पैसा इंट्रोड्यूस कर देता है, तो पैसा अगर इंट्रोड्यूस करेगा उतना से उसका मालिकाना और बढ़ जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद हमने तो अभी कुछ मिनट पहले ही समझा कि पार्टनर्स को बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये, इन सब का जर्नल एंट्रीज भी तुम लोगों ने समझा। बताओ तो मिस दत्ता, बताओ जर्नल एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या है बताओ? लिखा है कुछ समय पहले? देखो क्यों कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स, तो हो रहा है ना। इंटरेस्ट ऑन कैप टू पार्टनर्स कैप, तो पार्टनर्स कैप का क्रेडिट साइड में आके बाय इंटरेस्ट ऑन कैप। ये तो लेजर का कंसेप्ट है। तुम बताओ रॉय बाबू, सैलरी का जर्नल एंट्री। और सॉरी गौरव दास, ओके। बताओ सैलरी का जर्नल एंट्री बताओ क्या होता है? तो बन रहा है ना, कैपिटल का क्रेडिट साइड में आके बाई सैलरी, तो जस्टिफाइड है। और सुनो ना, और सुनो ना, पार्टनर्स को प्रॉफिट्स भी मिलता है। वो जो प्रॉफिट्स मिलता है कहां से मिलता है उनको? पीएल एप्रोप्रिएशन से मिलता है। तो बाय पीएल एप्रो। जर्नल एंट्री क्या होता है? कोई बोलेगा? अभिजीत बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा जब पार्टनर्स को प्रॉफिट्स मिलता है? भाई सोचना ही नहीं है, मिलेगा पार्टनर्स को, बोल ही दिया है ना। एक चीज तो क्लियर है ना, जर्नल एंट्री में कैप अकाउंट क्रेडिट होगा, पीएल एप्रो टू पार्टनर्स कैप। मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद मैं एक छोटा सा एक दिन क्लास टेस्ट लूंगा। मैं ब्रेक करके जाऊंगा, इतना फास्ट नहीं जाने वाला। ठीक है? नेट प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट से तो ये सब डिवाइड हो गया, उसके बाद ये वो तुम पीएल एप्रो में आएगा, यहाँ पर क्यों आएगा? हो गया? हो गया? हेलो, मैं तुम्हें कर रहा हूँ फोन, मैं एक्चुअली क्लास में हूँ। ओके, अब सुनो, डेबिट साइड में क्या आएगा? डेबिट साइड सुनो ना, डेबिट साइड में क्या आता है? जो चीज पार्टनर्स का मालिकाना को कम कर रहा है। क्या चीज मालिकाना को कम करता है? ड्राइंग्स, दोनों ड्राइंग्स, दोनों ड्राइंग्स। ओके, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को कैसे लिखा जाएगा? टू ड्राइंग्स, दैट्स इट।
एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। भाई ये कुछ नहीं है, ये ड्रॉइंग्स ही है, बट ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। और ये क्या है? ये क्या है? हाँ, और ये क्या है? दोनों ही मालिकाना को कम करेगा, इसलिए दोनों ही डेबिट साइड में आएगा तो जरूर। ठीक है, सुनो ना, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर क्या लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है जब कोई पार्टनर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट अगर मालिक के ऊपर लगाया जाएगा, वो भी तो चीज मालिकाना को कम करेगा ना। फर्म चार्ज कर रहा है उसके ऊपर, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। एक बार देखो तो प्रीवियस पेज में, एक बार देखो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जर्नल एंट्री क्या पास किया था, एक बार देखो तो क्या पास किया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जर्नल एंट्री, एक बार देखो। बन रहा है ना, पार्टनर्स कैप टू इंटरेस्ट ऑन तो आ रहा है ना। ओके, अब अंत में क्या आएगा? अंत में क्रेडिट साइड को ऐड करोगे, डेबिट साइड को लेस करोगे, आएगा बैलेंस शीट। ये क्या है? ईयर एंड में अब पार्टनर का कैपिटल कितना है? ये क्लास 11 में बहुत फोकस किया था। बीडी मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर, सीडी मतलब एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये अकाउंट जो बनाया गया, ये पार्टनर्स का कैपिटल कैसे फ्लो कर रहा है वो दिखाता है। ठीक है, और 5 मिनट। अब सर हम लोग समझेंगे, अब सर हम लोग इसको तो रब नहीं करना चाहता मैं, बट फिर भी करना पड़ेगा। चलो लिखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। Under this method, two accounts are prepared to maintain the info of, आज शायद ना कराऊं मैं, आज बेसिकली शायद ना कराऊं, हाँ, क्योंकि ये सारा चीज जाएगा वहां पर, तो इसलिए info of capital account. Under this method, two accounts are prepared to maintain the info of capital account, मत लिखो, to maintain the info of partners. चलो अब देखो, यहाँ पे ये चैप्टर जो चल रहा है एंड जो चल रहा है उस जगह पे दोनों सेम चल रहा है, बट देन इस चैप्टर के बाद विद बोथ द सब्जेक्ट्स ये चेंज हो जाएगा। ये हर साल करता हूँ, ठीक है, तो अलग हो जाएगा। एक है कैपिटल अकाउंट, लिखो कैपिटल अकाउंट, एंड दूसरा है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट। तो हम दो अकाउंट बनाते हैं जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है। एक है कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा करंट। ठीक है, अब मजा देखोगे कैसे वक्त बदलता है। ठीक है, ओके। ओहो सर, ये तो हो रहा था, ये अचानक से कैसे हो गया? बनाओ दो ले जाओ। एक का नाम होगा कैपिटल और एक का नाम होगा करंट। पूछो। ये तो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये तो फॉर्मेट सिखा रहा हूँ ना मैं।
जब करेंगे तब तो 2 3 जितना भी चाहिए, जितना भी पार्टनर्स होगा। हाँ बिल्कुल होगा, होता ही है। सुनना सुनना सुनो 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 सुनो, वो जो फ्लक्चुएटिंग जब था ना पार्टनर का कैपिटल, तब कितना अकाउंट बनाया था? एक। और जब फिक्स्ड है कितना अकाउंट बनाते हो? बट ये जो 2 बनाओगे ना, ये जो फ्लक्चुएटिंग के अंदर जो एक में ही सारा काम कर लेते हो, उसको तोड़ के ये 2 बनता है। मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? फ्लक्चुएटिंग पैकेट के अंदर जो कैपिटल अकाउंट आता है ना, वो आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं, जब फिक्स्ड मेथड फॉलो किया जाता है तब थोड़ा स्टाइलिश बन जाते हैं हम लोग, और कुछ नहीं। ठीक है सर, मतलब चलो समझते हैं। सब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को एक बार देखो जो बनाया था वे। सबसे पहला चीज क्या है क्रेडिट साइड में? बाय बैलेंस। उसको लिखेंगे कहां पर सर? यहाँ पर, कहां पर? यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पर लिखेंगे। सर ये क्या है? ये है ओरिजिनल कैपिटल, समझाऊंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? ना ना ना, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है ना, वो भी यहाँ पर आएगा। हाँ सर कुछ जा ही नहीं रहा है यहाँ पर। अरे जाएगा। ये क्या है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है और कुछ नहीं। उसके बाद हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब ना, वो सब यहाँ पर नहीं आएगा। वो सब बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय PLFRO, हो गया। डेबिट साइड। अरे बोलो ना डेबिट साइड में मतलब कौन सा वाला ड्राइंग? ओहो, यहाँ पर वो ड्राइंग्स अगेंस्ट। सर इतना भेदभाव क्यों? अगेंस्ट। और बताओ क्या था वो? वो यहाँ पर आएगा। सर कैसे याद रखेंगे? टू कैश ऑब्लिक बैंक। और बताओ कहां पर आएगा? क्यों सर, क्यों? बस सारा खत्म। अब जो आएगा वो तो बैलेंसिंग फिगर। सर अच्छा नहीं लग रहा सर। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? बिकॉज करंट में तो बैलेंस शीट देखने को नहीं मिल रहा सर। कभी नहीं आता है क्या? आएगा ना, लिखो। कब नहीं आएगा बताओ तो, कब नहीं आएगा? अगर बिजनेस एकदम नया होगा तो बैलेंस शीट ही नहीं होगा, और अगर बिजनेस 1 साल 2 साल पुराना है, मतलब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तब तो बैलेंस शीट आएगा ही आएगा। तो लिख लो बैलेंस शीट। सर अगर मतलब बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो बस एक में आएगा, दोनों में नहीं आएगा। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर कैसे आ सकता है? यहाँ पर बाय कैश बैंक आए। समझ लो, अब मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। हो गया। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल, पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। समझो पहले, ये कौन है? देखो ये चीज देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये कौन है? रिकी सुनना, रिकी जी ये कौन है? अभी लिखना बंद कर दो। अब ये देखो, ये भाई मेन चीज है, इसके ऊपर पूरा पार्टनरशिप चैप्टर है। ABC, ये कौन है? 3 पार्टनर्स है जिन्होंने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। सर A ने कितना लगाया? 10 लाख। B ने कितना लगाया? 10 लाख। C ने कितना लगाया? तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया, और एग्रीमेंट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि A को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैप 1 लाख का, B को मिलेगा सैलरी
50,000 का। यह मैं पर एनम का बोल रहा हूं, मंथली नहीं। सी को मिलेगा कमीशन 40,000 का, और इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:। ठीक है, ठीक है। अब सुनना क्या मैं बोल रहा हूं। ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे बताएं? इस कैपिटल को एकदम हम लोग बोलेंगे मेन कैपिटल या फिर ओरिजिनल कैपिटल, जो हमने लगाया। ठीक है। और देखो, जब कोई पार्टनर, सुनना, जब कोई पार्टनर कैपिटल लेके आता है, उसका मालिकाना बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जब कोई पार्टनर को ये सब मिलता है, तब भी तो उसका मालिकाना बढ़ेगा। जब तुमने फ्लक्चुएटिंग फॉलो किया, तुमने कोई भेदभाव नहीं किया, तुमने एक ही जगह में सब कुछ को दिखा दिया। बट जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं ना, तब हम लोग क्या बोलते हैं? सुन भाई सुन, ये जो ओरिजिनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है ना, हाँ, इससे मालिकाना तो बढ़ेगा, बट इसको हम अलग से दिखाएंगे, एक अलग सा कैपिटल अकाउंट, इसका वजन बहुत है भाई, इसमें दिखाएंगे। और जो ये हर साल जो मिलता जाएगा ना, ये चीज तो हर साल मिलेगा ना उसको, हर साल मिलेगा। प्रॉफिट्स भी लिख देता हूं मैं, हर साल मिलता जाएगा, हर साल मिलता जाएगा। तो हाँ, मैं मानता हूं ये चीज भी मालिकाना बढ़ाएगा, बट इसको यहां पर मत लाओ, मत लाओ, इसके लिए एक अलग सा अकाउंट खोलो। आ रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत दोनों चीज से ही मालिकाना बढ़ता है, बट हम क्या करते हैं, हम इसका एक अलग अकाउंट बना दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या चीज के ऊपर फोकस करेगा? जो मेन कैपिटल है। और जो साल भर साल तुमको मिलता है ना, उसका एक अलग अकाउंट बनाओ, ताकि हम समझ पाए कि हम साल भर साल जो मिलता है, वो सब मिला के मेरा क्या बन रहा है। उसको ओरिजिनल के साथ मत मिलाओ। पॉइंट है ना? तो जो भी चीज तुमको ड्यूरिंग द ईयर मिला, वो कहां पर आएगा? वो यहां पर आएगा। ठीक है, मैं फिलहाल बैलेंस शीट को गोली मारता हूं। ये कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर 1,50,000, 40,000, और प्रॉफिट्स कितना मिला? मान लो प्रॉफिट्स मिला 50,000। ठीक है। अब उसके बाद आता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ओके, उसके पहले तो ये आता है। अब मान लो बीच में ए ने क्या किया? बीच में ए ने 1 लाख और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। सर ये कहां पर जाएगा? ये मेन कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सुनना, मेन कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या आएगा? ओरिजिनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल एंड परमानेंट, सॉरी, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बता रहा हूं, ठीक है। ये जो अकाउंट है, ये फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कैपिटल के ऊपर। बाकी साल भर साल जो भी चीज तुम्हें मिलता है ना अगेंस्ट प्रॉफिट, वो सब यहां पर दिखाया जाता है। नहीं तो क्लैरिटी नहीं होगा ना। हम कैसे जान पाएंगे कि साल भर साल हमें कितना मिल रहा है और उससे हम कितना उठा रहे हैं? उसके लिए हम दोनों को अलग अलग रखते हैं, ताकि भाई मिक्स ना हो। %50 भी समझ में आया? 60 आ गया, 70 आ गया, 100 आ गया। अच्छा, तो मैं बताता हूं, सुनो 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 सुनो। अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते, ए का कैपिटल उसने कितना इंट्रोड्यूस किया? 10 लाख। उसके बाद मैं बताता हूं, थोड़ा सेशन को खत्म किया, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता। ओके, स्टार्टिंग में हम लोग लिखते बाई कैश एंड बैंक, कितना उसने लगाया? 10 लाख। उसके बाद उसने फर्दर और कितना इंट्रोड्यूस किया? 1 लाख। सब एक जगह में आ रहा है। उसके बाद उसको कितना मिला? और 1 लाख। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसने कोई ड्रॉइंग्स किया, मान लो किया, उसने ड्रॉइंग्स किया 50,000 एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी किया 50,000। ईयर एंड में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्या उसमें कोई क्लैरिटी रहेगा? नहीं रहेगा। क्लैरिटी बोले तो कि कितना उसको इस साल में मिला है और उसमें से उसने कितना उठाया, वो क्लैरिटी नहीं मिलेगा।
समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, मतलब 50% तुम लोगों को समझ में आया, ये चीज क्लियर कर दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। तो यहां पर जो आएगा कैपिटल अकाउंट में, ये तुम्हारा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगा, और यहां पर जो आएगा ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों? बिकॉज ये जो तुम उठा रहे हो ये इन्हीं चीजों में से उठा रहे हो। व्हाट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज नथिंग बट दैट विथड्रॉयल व्हिच यू गेट ड्यूरिंग द ईयर। पार्टनर को क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है ड्यूरिंग द ईयर? पार्टनर्स को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। भाई सिर्फ मिलता ही जाएगा, उठाएगा नहीं क्या वो? तो जब इन चीजों को वो उठाता है उस ड्राइंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और जब मान लो पार्टनर्स परमानेंटली वो एक कितना मेंटेन कर रहा था और फर्दर उसने कितना और इंट्रोड्यूस किया, ईयर एंड आते होते उसको लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही कैपिटल मेंटेन कर रहा हूं, मैं 4 लाख उठा लेता हूं परमानेंटली। तो ये जो विड्रॉल है क्या ये इनमें से है? नहीं, ये किस में से है? उसमें से है, प्रिंसिपल में से है। तो इसीलिए ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल यहां पर आता है। तो लेट मी वाइंड अप बाय सेइंग ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज नथिंग बट विड्रॉल ऑफ फ्रॉम योर ओरिजिनल कैपिटल, एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज नथिंग बट withdrawal of the profits. What are profits? Profits basically means the things that you get every year. इसमें और क्लैरिटी लाएंगे नेक्स्ट क्लास में, आज रहने देते हैं।